नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। करीब 14 वर्ष के बाद सोबियो चुनाव कैल गेल। जनकपुर धाम के राराबा कैंपस में 21 सदस्य कार्य समिति के लिए 88 गोटे चुनावी मैदान में। मलेशिया पुगल 56 नेपाली श्रमिक समस्या में तत्काल उद्धार कर मधेसी आयोग द्वारा सरकार के ध्यान आकर्षण। प्रदेश के नाम कोशी राखल गेल पर पहचानवादी सबक असंतुष्टि। कोशी नाम खारिज कयल जेबाक चाही कहैत विराटनगर में प्रदर्शन। प्रचंड नेतृत्व सरकार में शामिल हेबाक नेपाली कांग्रेस के निर्णय। आ रासायनिक मल के अनुदान कटौती करबाक निर्णय तत्काल फिरता लेब सभासद सब द्वारा सरकार संग मांग। अब समाचार विस्तार से। करीब 14 वर्ष के बाद रवि दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्गत के देश भर के आंगिक कैंपस सब में स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन सोबियू के निर्वाचन संपन्न भेल। रवि दिन भोर में 8 बजे से शुरू भेल निर्वाचन दोपहर में 4 बजे धरि संपन्न भेल। बेर बेर घोषणा भेल रहितो एहि बेर किछ कैंपस सब बाहेक सोबियू निर्वाचन संपन्न भेल। एखन धरि 14 वर्ष एम्हर निर्वाचन होबऽ नहि सकल छल। जनकपुर धाम के रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी राराबा कैंपस में शांतिपूर्ण रूप में धूमधाम के साथ निर्वाचन संपन्न भेल। करीब 7200 मतदाता रहल कैंपस में व्यवस्थापन कयल गेल 6टा बूथ सब में कऽ कुल 2662 मत खसल आ मतदान शांतिपूर्ण रूप में संपन्न भेल बताओल गेल अछि। रवि दिन भेल सोबियू निर्वाचन से राजनीतिक दल से लऽ कऽ विद्यार्थी संगठन सब समेत उत्साहित देखल गेल। उम्मीदवारी दर्ता से ओ सब उत्साहपूर्ण रूप में लागल। विद्यार्थी संगठन सब निर्वाचन के लेल और उत्साहित देखल गेल छल। सोबियू के नेतृत्व चयन करबाक लेल भोर में 8 बजे से शुरू भेल मतदान बेरिया में 4 बजे धरि चलल छल। राराबा में जम्मा 7215 विद्यार्थी मतदाता रहल में 2662 गोटे विद्यार्थी सब अपन अपन मताधिकार प्रयोग कयने छथि। राराबा कैंपस में 21 सदस्यीय सोबियू कार्य समिति के लेल सभापति में 6 गोटे सहित कुल 88 गोटे उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा में अछि। नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ के दिस से मनीष कुमार यादव, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी निकट लोकतांत्रिक विद्यार्थी संघ के दिस से प्रशांत झा, 5 दलीय संयुक्त विद्यार्थी गठबंधन के दिस से समाजवादी विद्यार्थी संघ से गौतम यादव चोरबार सभापति के उम्मीदवार अछि। गठबंधन में जनता समाजवादी पार्टी जसपा, एमाले, माओवादी केंद्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी आ राप्रपा निकट के विद्यार्थी संगठन सब अछि। तहिना जनमत पार्टी निकट विद्यार्थी जनमत संघ के दिस से इजाज मोमिन, स्वतंत्र विद्यार्थी समूह से कन्हैया कुमार पासवान और राष्ट्रीय विद्यार्थी परिषद से अभिषेक शाह सभापति के उम्मीदवार सब छथि। राराबा में सोबियू कार्य समिति में 11 गोटे प्रत्यक्ष आ 10 गोटे समानुपातिक से निर्वाचित भऽ चुनल जायत। नेपाल विद्यार्थी संघ से सभापति के उम्मीदवार मनीष कुमार यादव सोबियू निर्वाचन हो नहीं सकला पर विद्यार्थी आंदोलन कमजोर भऽ व्यवस्थापन मनमौजी कर सफल भेल बतौलनि। सभे विद्यार्थी के एकमात्र एजेंडा यह भेला से सोबियू निर्वाचन संभव भेल हुना कहब छलनि। ओ सोबियू निर्वाचन विद्यार्थी आंदोलन के ऊंचाई बढ़ेबाक दावी केलनि। लोसपा विद्यार्थी संघ से सभापति के उम्मीदवार प्रशांत झा प्रत्येक 2 वर्ष में होबऽ वाला सोबियू निर्वाचन हो नहीं सकला से एखन विद्यार्थी के निर्वाचन में आकर्षण घटल बतौलनि। वो 14 वर्ष के बाद भेल सोबियू निर्वाचन के कारण विद्यार्थी सब उत्साहित बनल बतौलनि। विद्यार्थी जनमत संघ के दिशा सभापति के उम्मीदवार इजाज मोमिन विद्यार्थी संगठन सब सोबियू निर्वाचन के संदर्भ में एक भेला से ई संभव भेल बतौलनि। 5 दलीय गठबंधन के उम्मीदवार समाजवादी विद्यार्थी संघ के गौतम यादव चोरबार सोबियू नेतृत्व पेने संगे विद्यार्थी सबके मांग आप संबोधन भऽ कैंपस विद्यार्थी मैत्री हेबाक बतौलनि। विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी आ ओ सब आंदोलन मार्फत के सहमति कार्यान्वयन कर कैंपस तथा विश्वविद्यालय के नीति निर्माण आ कार्यान्वयन में विद्यार्थी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर कैंपस में शैक्षिक वातावरण कायम कर आ विद्यार्थी के चौतरफी विकास के लेल सोबियू निर्वाचन होइत आबि रहल छल। सोबियू निर्वाचन 2065 साल से एम्हर नियमित होबऽ नहीं सकल छल। विक्रम संवत 2054 में भेल स्थानीय तह के निर्वाचन एकै बेर गणतंत्र एला के बाद 2074 साल में भेल छल। देश भर के त्रिवी के 62 आंगी कैंपस आ 1040 कैंपस में कई दिन भेल निर्वाचन से देश सोबियू निर्वाचन में देखल गेल। त्रिवी विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकूद निर्देशनालय के निर्देशक पशुपति अधिकारी सरकार राजनीतिक दल आ विद्यार्थी संगठन के सहयोग के कारण निर्वाचन संभव भेल धारणा रखलनि। किछ कैंपस में विद्यार्थी संगठन से बीच सहमति होबऽ नहीं सकला से निर्वाचन प्रक्रिया अगाड़ी नहीं बढ़ल आ किछ महीना के भीतरे ओ सब संपन्न होबाक बतौलनि।
ओ कैंपस यथाशीघ्र निर्वाचन प्रक्रिया शुरू करबाक निर्देशन द चुकल समेत अधिकारी बतौलन। सोभियो निर्वाचन में उम्मीदवार के लेल उमेर हदबंदी तोकल गेल छल। विक्रम संवत 2051 चैत 28 गते के बाद जन्मल विद्यार्थी मात्र उम्मीदवार होबऽ पेबाक व्यवस्था कयल गेल छै। मतदान स्थल में पानी के बोतल, पेट्रोल, डीजल, मादक पदार्थ, औषधिजन्य वस्तु, शीशा के बोतल, रंग, मसी लजाई के लेल निषेध कयल गेल छल। तेना मोबाइल, कैमरा, झोला, लाठी, हेलमेट, चाभी, लाइटर, सलाय, नंग काटवाला नंग कटर, धरगर हथियार, भाला, दबिया, चक्कू, छुरी जेहन वस्तु मतदान स्थल में लजाय में प्रतिबंध लगाओल गेल छल। वैदेशिक रोजगारी के लिए मलेशिया पहुंचल 56 नेपाली श्रमिक समस्या में पड़ला बाद मधेसी आयोग के ध्यान आकर्षण भेल अछि। आयोग रवि दिन विज्ञप्ति जारी करैत मलेशिया में समस्या में पड़ल 56 नेपाली नागरिक के तत्काल उद्धार कर सरकार संग मांग कयलक अछि। मैन पावर कंपनी सब करैत आयल ठगी के कारण 2.5 महीना से मलेशिया सड़क पेटी में कष्टकर जीवन बिताबऽ बाध्य भेल नेपाली सबके तत्काल रोजगार आ उद्धार के व्यवस्था करऽ सेहो आयोग मांग कयलक अछि। संगे दोषी सबके कानूनी दायरा में आनि कऽ तत्काल कार्यवाही करऽ सेहो आयोग सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छै। वैदेशिक रोजगारी में गेल नेपाली सब दिन प्रतिदिन शोषण में पड़ि रहला सँ आयोग चिंता जनौलक अछि। मध्य प्रदेश के जनकपुर धाम में स्थापना भेल देश के दोसर नम्हर खोप भंडारण केंद्र पूर्ण रूप में संचालन में आयल अछि। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केंद्र अंतर्गत के उ खोप भंडारण गृह 2078 साल अगहन 29 गते स्थापना भेल छल। शुरू में कोविड-19 विरुद्ध खोप भंडार करय वाला उद्देश्य से संचालन में लाओल गेल रहितो एखन ई गृह में अन्य सब किस्म के खोप सब भंडारण कयल जा रहल अछि। मध्य प्रदेश के बाल बच्चा सब के नियमित रूप में लगाबऽ पड़य वाला खोप सब के साथे गर्भवती के देल जाय वाला खोप सब समेत अतः भंडारण होइत अछि। ई खोप भंडारण गृह संचालन में अयला बाद स्टोरेज के लेल अन्य प्रदेश में वैक्सीन राखऽ पड़बाक बाध्यता के अंत भऽ गेल। खोप भंडार गृह के प्रमुख डाक्टर राजीव झा जानकारी देलनि अछि। स्थित भ्याक्सिन स्टोर चाहिँ कोभिडको बेलामा खास गरेर कोभिड भ्याक्सिन भण्डारण गर्नको लागि बनेको हो। त्यति बेला चाहिँ हामीले कोभिड भ्याक्सिन स्टोरेज गर्यौँ र जुन यो कोभिड भ्याक्सिनेसन क्याम्पेन थियो त्यसमा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ जति स्टोरेज गर्नु पर्यो त्यो हामीले स्टोरेज गरेर सेवा पुर्यायौँ। तर त्यसले चाहिँ कोभिड भ्याक्सिन स्टोरेज मात्रै नगरिकन जुन जेनरल भ्याक्सिन छ, रुटिन भ्याक्सिनहरू छ, बालबालिकालाई दिने, गर्भवतीलाई दिने त्यो भ्याक्सिन पनि हामी स्टोरेज गरिरहेका छौँ। अब यो प्रदेशमा चाहिँ पहिला हेटौडाबाट आउँथ्यो र विराटनगरबाट, यो 6वटा जिल्लामा हेटौडाबाट आउँथ्यो, 2टा जिल्लामा विराटनगरबाट भ्याक्सिन आउने समस्या थियो। त्यो कारणले चाहिँ ल्याउन जाने समस्या हुने, त्यति चाहिँ कहिले चाहिँ भ्याक्सिन आउने, सिरिन्जको अभाव हुने। जनकपुर धामक मुजेलिया में स्थापना भेल ई भंडारण गृह देश के दोसर नम्हर भेल समेत डॉक्टर झा जानकारी देलनि। ऐसा आगू मध्य प्रदेश में अपने भंडारण गृह नहीं भेला सँ 6टा जिला के लेल आबऽ वाला खोप हेटौड़ा में आ 2 जिला के लेल आबऽ वाला खोप विराटनगर में भंडारण करऽ पड़बाक बाध्यता छ। क्यापेसिटीको भ्याक्सिन स्टोर हो। समग्रमा भन्दाखेरि केन्द्रपछि चाहिँ सबभन्दा ठुलो क्यापेसिटीको भ्याक्सिन स्टोर हो र यहाँ चाहिँ हामी -40 -80 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म चाहिँ टेम्परेचर चाहिने भ्याक्सिनहरूको स्टोरेज गर्छौँ। खोप भंडारण गृह में 3टा नम्हर वकाइन कूलर, 1टा रेफर कंटेनर रहल अछि त प्रत्येक कूलर 10-10 हजार लीटर क्षमता के रहल अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंड अनुसार वैक्सीन सबके आवश्यक तापक्रम में राख के भंडारण कर के लेल ई भंडारण गृह बनाओल गेल जनाओल गेल अछि। जनकपुर धाम में श्री सीताराम नाम संकीर्तन एवं श्री राम महायज्ञ जारी अछि। यज्ञ समिति के आयोजन में रंगभूमि मैदान में जारी महायज्ञ के 8म दिन रवि के सेहो धार्मिक विधि सब कयल गेल अछि। यज्ञकर्ता एवं संचालक श्री 1008 श्री स्वामी जगत नंदन दास जी महाराज पगला बाबा रहल छन्। महायज्ञ में श्री सीताराम नाम संकीर्तन 108 मंडपीय, श्री रामायण पाठ 108 रामायणीय द्वारा पंचमंडीय हवन कयल जा रहल अछि। यज्ञ स्थल में हवन संगे विभिन्न देवी देवताक मूर्ति स्थापना कयल गेल अछि। महायज्ञ में साधु संत भक्तजन नगरवासी लगायत सहभागी भेल अछि। विश्व के शांति आ कल्याण के कामना करैत ई यज्ञ के आयोजन कयल गेल अछि। कल्याण के लिए और ईश्वर के भक्ति के लिए ई 3टा प्रमुख उद्देश्य से यज्ञ के अहाँ के राम नाम के कलिकाल में राम नाम के बड़का प्रभाव थे और वही लेल रहे छै राम नाम महायज्ञ के शुरुआत भेलै। जनकपुर धाम में बहुत दिन के बाद एक धार्मिक अवस्था के सृजना भेली है,
जय में खास करके राष्ट्र के 4टा जे अंग होइ छै, एकटा राजनीतिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, धार्मिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, चारों अवस्था के सुदृढ़ करल है, विश्व शांति के स्थापना करल है। 108 का मंडप है राम नाम संकीर्तन होम भ रहल छै अलग आ राम कथा अलग भ रहल छै। सारा चीज के समायोजन छै। आ जे मंडप के कीर्तनिया सब छथिन 108 मंडप में लगभग हम सब 1100 के आंकड़ा कहने चलिए, लेकिन चल एलखिन सब कोई श्रद्धालु भक्तजन 2100 आदमी, तो 24 घंटा कीर्तन और निरंतर जैसे एकदम श्रद्धालु भक्तजन अबै छै 8 दिन और काफी भीड़ होइ छै। मेन जे छै एकदम जे शंकराचार्य जे हिमालय से हिमाचल प्रदेश से अयले आ उनकर प्रवचन बहुत स्तरीय प्रवचन होइ छै राम कथा के। हम सब ओकर वाचन करै छी, सुनै छी, श्रवण करै छी, वाचन करै छी, हम सब श्रवण करै छी और बहुत सुंदर ढंग से जैसे उनकर प्रवचन होइ छै। और एमर जे छै 108 मंडपीय छै, कोई मंडपीय में जे छै से भजन कीर्तन राम के जे छै नाम उच्चारण होइ छै, एमर हवन होइ छै। सब बनारस से शंकराचार्य जी सब आए थे, आचार्य जी सब आए थे, हवन सेहो होइ छै। और साथ में जे छै से अपने के सायंकाल 7 बजे के बाद जे छै वृंदावन के रासलीला वो बड़ा सुंदर कार्यक्रम सब होइ छै। धार्मिक महायज्ञ में स्वामी शंकराचार्य जी महाराज के धार्मिक प्रवचन समेत भेल छल। महायज्ञ 9 दिन धरि चलत। जगत कल्याण हेतु कयल गेल महायज्ञ में सहभागी होब यज्ञ मूल समारोह समिति सब गोटे के आह्वान करैत अछि। कोशी प्रदेश के नाम खारिज कऽ पहचान समेत का नाम राख मांग करैत विराटनगर में पहचानवादी सब प्रदर्शन केलक अछि। आंदोलन में संलग्न 4 गोटे के पुलिस पकड़लक अछि। प्रदेश के पुनः नामांकन के मांग करैत संयुक्त संघर्ष समिति के आयोजन में महेंद्र चौक से मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषदक कार्यालय लग रोड शेष दिस बढ़बाक क्रम में प्रहरी अश्रु गैस प्रहार केने छल। स्थानीय प्रशासन मुख्यमंत्री कार्यालय लग पास के क्षेत्र के निषेधित क्षेत्र तोकने अछि। निषेधित क्षेत्र दिस प्रदर्शनकारी बढ़ि रहल समय प्रहरी अश्रु गैस प्रहार कऽ प्रदर्शन के तितर बितर बनौने अछि। बेरिया 1 बजे से प्रदर्शन शुरू भेल छल। प्रदर्शन में माओवादी नेता गोपाल किराती, लिम्बुवान नेता तथा पहचान पक्षधर सब कुमार लिंगदेल, संजू हांग पालुवांग, प्रेम एक्तेन, ज्ञान बहादुर राय, रेकेंद्र सिंह थोगिम, गेलजे लामा शेर्पा, आंगदवा शेर्पा, दिल राम राय, मिशेक हांग, थामसु हांग लगायत तक सहभागी छलनि। प्रदर्शन के लिए जिला से अत्याधिक संख्या में पहचानवादी सब प्रदर्शनकारी सब विराटनगर पहुंचल छलनि। आंदोलन के लक्षित करते जिला प्रशासन कार्यालय मोरंग विराटनगर के प्रदेश सभा पूर्व में देवकोटा चौक से पश्चिम कोशी अस्पताल धरि, मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय रोड शेष चौक से दक्षिण चतुआ चौक धरि, मुख्यमंत्री निवास लगपास 300 मीटर धरि आ जिला प्रशासन कार्यालय मोरंग के डाफे चौक से पूर्व के क्षेत्र धरि प्रशासन निषेधित क्षेत्र तोकल गेल छल। नेपाली कांग्रेस सरकार में जेबाक निर्णय केलक अछि। रवि दिन संघीय संसद भवन के लोहत्से हॉल में बैसल पार्टी के केंद्रीय कार्य संपादन समिति के विचार से ई निर्णय कयल गेल अछि। विचार के बाद संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत नेपाली कांग्रेसक प्रवक्ता डॉक्टर प्रकाश शरण महत प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के विश्वास के मत देबाक निर्णय समेत भेल जानकारी दिलनि। प्रधानमंत्री दाहाल विश्वास के मत लेला बाद सरकार विस्तार हेबाक बतौलनि। ओ संविधान के रक्षा, संवर्धन, बृहत्तर देश के विकास आ समृद्धि स्थिरता के केंद्र में रह कर सरकार काज करबाक अपेक्षा सहित कांग्रेस सरकार में जेबाक निर्णय भेल बतौलनि। प्रवक्ता महत विचार उपराष्ट्रपति में निर्वाचित राम सहाय प्रसाद यादव के बधाई देबाक निर्णय समेत केने बतौलनि। संसद बैसार में कांग्रेस प्रतिपक्ष से सत्ता पक्ष में रहबाक निर्णय समेत कयल गेल अछि। सरकारले जुन विश्वासको मत भोलि लिँदैछ त्यसमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ। त्यही किसिमको निर्देशन कार्य सम्पादन समितिले हाम्रो संसदीय दललाई निर्देशित गर्नेछ र मूलतः संविधानको रक्षा र यसको सही सम्बन्ध। प्रवक्ता महत विचार में केकर नेतृत्व में कांग्रेस सरकार में सहभागी हेबाक निर्णय नहीं भेल स्पष्ट केलनि। वो कांग्रेस के मंत्री सब सरकार में पठौला पर योगदान, योग्यता, समावेशी के ध्यान में रख पठेबाक बतौलनि। प्रवक्ता महत संसदीय दल के विचार में सरकार संसद में प्रस्तुत करबाक विधेयक के विषय में परामर्श हेबाक समेत बतौलनि अछि।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलक विशार प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के विश्वास के मत देबाक निर्णय केलक अछि। रवि दिन संसद भवन स्थित लोहत्से हॉल में बैसल विशार यह निर्णय केलक अछि। विचार के बाद संचारकर्मी सब संग बातचीत करते कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखक रमेश लेखक नेपाल के संविधान के धारा 100 के 2 बमोजिम नेपाली कांग्रेस प्रधानमंत्री प्रस्तुत करवला विश्वास के मत के प्रस्ताव के पक्ष में रहबाक स्पष्ट कयलनि। ओ अपन सांसद सबके सेहो पार्टीक संसदीय दलक निर्णय के पालना कर व्हिप जारी करबाक बतौलनि। प्रमुख सचेतक लेखक प्रधानमंत्री विश्वास के मत लचुकला के बाद मात्र कांग्रेस सरकार में सहभागी होबाक बतौलनि। विशार राष्ट्रपति में निर्वाचित रामचंद्र पौडेल और उपराष्ट्रपति में निर्वाचित रामसहाय प्रसाद यादव के बधाई ज्ञापन के साथ सफल कार्यकाल के शुभकामना ज्ञापन करबाक निर्णय समेत आजको बैठकले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित सम्माननीय रामचंद्र पौडेलजी र उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित सम्माननीय रामसहाय प्रसाद यादवजीलाई हार्दिक बधाई दिने र उहाँहरूको कार्यकालको सफलताको कामना गरेको छ र त्यसका सँगसँगै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन कार्यालय, त्यसरी नै राष्ट्र सेवक निजामती। कांग्रेस संसदीय दलक बैसार नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से पौने सफलता के मध्यनजर का धन्यवाद समेत ज्ञापन किया गया। नेकपा एमाले संवैधानिक परिषद संबंधी विधेयक प्रधानमंत्री द्वारा संसद में अपने प्रस्तुत कर रूलिंग मांग केलक अछि। रवि दिन बैसल प्रतिनिधि सभा के बैसार में सरकार के दिशा संवैधानिक परिषद संबंधी विधेयक पेश कर संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा रोस्टर में गेला बाद एमाले सांसद सब विरोध करित प्रधानमंत्री के विधेयक प्रस्तुत कर सभामुख देवराज घिमिरे संग रूलिंग मांग केलनि अछि। नेकपा एमाले सांसद रघुजी पंत संवैधानिक परिषद संबंधी विधेयक प्रधानमंत्री प्रस्तुत कयल जबाक आ प्रधानमंत्री संसद में भेल समय में दोसर मंत्री के किया लगा ई काज लगाओल गेल औचित्य पुष्टि कर मांग केलनि अछि। वो प्रधानमंत्री भेलो पर दोसर मंत्री के पेश कर देनाई संसद के गरिमा के अवहेलना करबाक काज भेल बतौलनि। वो सरकार संसद में सांसद सब उठौने प्रश्न सबक जवाब नहीं देने कहित प्रधानमंत्री के एहि विषय में सेहो जवाब देब सभामुख समक्ष रूलिंग मांग केलनि अछि। सरकारले महत्त्व दिन्छ। यो संसद भित्र आउने, संसदमा उपस्थित प्रधानमन्त्री हुँदा हुँदै प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने विधेयक चाहिँ अर्को मन्त्रीलाई ट्रान्सफर गर्नुको औचित्य यो संसदको गरिमा र यो संसदलाई अवहेलना गर्नु हो। यो संसदले सरकार जन्माउँछ, यहाँ भित्रको बहुमत र अल्पमतको आधारमा सरकार बन्छ र संसदमा उठेका कुराहरू, संसदमा यत्रा 0 आवरमा शून्य समयमा उठाएका कुराहरूको रेस्पोन्स छैन। तेना नेकपा एमाले सांसद योगेश कुमार भट्टराई संवैधानिक परिषद संबंधी विधेयक प्रधानमंत्री पेश कयल जबाक चाही बतौलनि। बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषय हो। त्यसकारणले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नै उपस्थित भइसकेको सन्दर्भमा अर्को मन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने यो स्वाभाविक होइन सभामुखले। त्यसैले हाम्रो यसमा आपत्ति छ। प्रधानमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, सभामुख महोदयले प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन गर्नु पर्यो र उहाँले नै यो बैठकमा आएर प्रस्तुत गर्नु पर्यो। सांसद भट्टराई संवैधानिक परिषद संबंधी विधेयक दोसर मंत्री के देवाक औचित्य पुष्टि कर समेत चुनौती देने छलनि। प्रतिनिधि सभा बैसार के शून्य समय में सांसद सब जनजीविका विभिन्न विषय सब में सरकार के ध्यान आकर्षण कराउने छ। रवि दिन बैसल प्रतिनिधि सभा बैसार में सांसद सब अपन अपन निर्वाचन क्षेत्र में विकास निर्माण के काज में भ रहल देरी के विषय उठाउने छ। जनजीविका के संदर्भ में समेत विभिन्न प्रसंग सब उठाउने छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य महेश कुमार बर्तौला सरकार मॉल में मूल्य वृद्धि के कहित एकर विरोध कयलनि। वो मॉल के मूल्य वृद्धि कऽ सरकार किसान ऊपर ज्यादती कर रहल धारणा रखलनि। वो सुकुम्बासी सब एखन धरि जग्गा धनी पूर्जा पाब नहीं सकल कहित वही दिस सेहो सरकार के ध्यान आकर्षण कराउने छलनि। एक बोरा मॉल समेत समय में उपलब्ध गराउन नसक्ने यो सरकारले किसान को ढाड सेक्ने गरी, ढाड भाँचिने गरी मॉलमा मूल्य वृद्धि गरेको छ। मॉलमा दिँदै आएको अनुदानलाई कटौती गरेको छ। कहिलेसम्म सरकार स्वयंबाट। प्रतिनिधि सभा सदस्य नरेन्द्र बराली फागुन 22 गते सिराहा के भगवानपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उग्र नारायण यादव अपन माता श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शुद्धि बोझ कार्यक्रम में जात आ धर्म के आधार में छुआछूत जन्य व्यवहार के कहित गंभीर सामाजिक अपराध माइन का कार्यवाही कर सरकार संग मांग केलनि छ। उग्र नारायण यादवले आफ्नो माताको श्रद्धांजलि कार्यक्रम को प्रसादी खाने अथवा शुद्ध भोज कार्यक्रम में जाति र धर्मको आधारमा छुवाछुत जन्य व्यवहार हुने गरी मुस्लिम धार्मिक समुदायका उता, दलित अलि उता,
बरुवान छेत्री यता भन्ने जस्तो निशाना लगाएको सूचना पार्टी समेत ट्रान्स गरेर विभेद गरेको हुनाले नेकपा एमालेको तर्फबाट गाउँपालिकाको अध्यक्षमा विजय हुनुभएका निज उग्रनारायण यादवलाई नेपालको संविधान धारा 24(5) अनुसार गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सम्मानित सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछु। प्रतिनिधि सभा सदस्य राजकिशोर यादव लाखों युवा सब नागरिकता विहीन भेलासा सामान्य जीवन यापन कर समेत नहीं सक रहल बतौलन। ओ नागरिकता संबंधी समस्या कहिया समाधान होत कह प्रश्न केने छलन। तेना सरकार मॉल में दैत आयल अनुदान कटौती भेल प्रति सेहो ओ विरोध जनाउने छलन। जीवनचर्या पनि गर्न सकिरहेको छैन। त्यो नागरिकता विधेयक कुन अवस्थामा कहाँ र कसरी अड्किएको छ र यो कहिले आउँछ, यो नागरिकताको समस्या समाधान कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्न छ। अर्को, हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ र किसानहरूको जुन हालत छ, सरकारले मलमा दिँदै आएको, एक त मल पाइँदैन, दिँदै आएको अनुदान कटौती भएको छ र मलको भाउ बढाएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य रामहरि खतिवड़ा देश में क्रिकेट खेल मैदान के व्यवस्था कर सरकार संग अनुरोध कलन। तेना किसान स मल समय में पैबाक अनुदान पैबाक व्यवस्था कर समेत वो सरकार संग माग करने छलन। माथि परेको आघातको बारेमा सोचिएको छ कि छैन त्यतातिर पनि ध्यान दियोस्। ओखलढुङ्गा सोलु खोटाङ जाने सोखु पुलमा पुल नबनेर, खोलामा पुल नबनेर गाडी जाम गर्ने अवस्था छ, तुरुन्त व्यवस्थापन होस्। कटारी ओखलढुङ्गा बाटो 46 किलोमिटरका लागि 6 घण्टा समय लाग्ने भएको छ, तुरुन्त त्यसको पनि स्तर उन्नतिका लागि बजेट छुट्याएर बाटोको व्यवस्था होस् भन्ने। प्रतिनिधि सभा सदस्य लीलानाथ श्रेष्ठ सरकार मल आ दूध के मोल वृद्धि के कहित विरोध कलन। वो सरकार जनता प्रति उत्तरदायी बन नहीं सकल आरोप लगौलन। कृषकहरूलाई दिएको जुन रकम विनियोजन भएको थियो 11 अरब जति रकम अहिले बजेट कटौती भएको छ। त्यसमा पनि अहिले खाद मलमा धेरै 81 किसानले सहने थ्याक्नै नसक्ने गरी मूल्य वृद्धि गरेको छ। दूधको मूल्य पनि त्यस्तै वृद्धि गरेको छ। यो सरकारले जनतालाई राहत दिनको साटो महँगाई दिन प्रतिदिन बढाइरहेछ। मलाई लाग्छ सरकार जिम्मेवार सरकार होइन, गैर जिम्मेवारी सरकार हो। यदि जनताप्रति उत्तरदायी छ भने यो दिन प्रतिदिन महँगाई बढाउने यसको जिम्मेवार सरकारले लिने कि नलिने। वो महँगी बढ़ रहल कहित वैदिश से हो सरकार के ध्यान आकर्षण कराउने छलन। सभामुख देवराज घिमिरे पत्रकार बिक्री में ऐच कह देने अभिव्यक्ति प्रति संसद बैसार में विरोध जनाओल गेल छ। शुक्र दिन सभामुख घिमिरे के भेंट कर पहुंचल नेपाल पत्रकार महासंघ के प्रतिनिधि मंडल सब संग बातचीत करे तो पत्रकार सब बिक्री में रहल अभिव्यक्ति देने छलन। रवि दिन के संसद बैसार में सांसद सब ये अभिव्यक्ति प्रति विरोध जनौलक। नेपाली कांग्रेस के सांसद रामहरि खतिवड़ा व्यवस्थापिका प्रमुख के अभिव्यक्ति से प्रेस स्वतंत्रता पर आघात पहुंचल बतौलन। वो सभामुख के अभिव्यक्ति से प्रेस स्वतंत्रता पर आघात पहुंचल कहित सभामुख के ऐदिश ध्यान आकर्षण गराउने छन्। पत्रकार बिक्रीमा छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा हुनुहुन्छ। व्यवस्थापिकाको प्रमुखले नै यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा प्रेस स्वतन्त्रमाथि परेको आघातको बारेमा सोचिएको छ कि छैन त्यतातिर पनि ध्यान दियोस्। तेना नेपाल मजदूर किसान पार्टी के सांसद प्रेम सुवाल बिक्री होबा वाला पत्रकार कौन कौन रहल अछि कहि का पता लगाब सभामुख द्वारा छानबीन समिति बनाओल जेबाक चाही माग क देलनि। को बारे अब हुनु त पत्रकारहरू को बारे यहाँले अध्ययन गरेर भन्नुभएको भए छानबिन समिति नै बनाउनु पर्यो। तर सबै पत्रकार त्यस्तो नहोला। कुन कुन हो पीत पत्रकारिता चलाउने त्यो चाहिँ हामीले कि सभामुख महोदयबाट एउटा छानबिन समिति हुनु पर्यो। कुन कुन हो माननीय सदस्य सबै छुट्याउनु। सभामुख महोदयबाट उठेको विषय भनेको यो सार्वजनिक महत्त्वको विषय हुन्छ। त्यसकारण कुन कुन हो त्यो छानबिन हुनु पर्यो। ओ सभामुख से उठल विषय सार्वजनिक महत्व के विषय होबाक के चाही बतबैत बिक्री होबा वाला पत्रकार सभा के विषय में छानबीन कैल जेबाक चाही बताउने छलनि। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बेपत्ता सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग 63 संशोधन विधेयक 2079 के विषय में पार्टी सभक बीच में सहमति भ चुकल बतौलनि।
रवि दिन प्रतिनिधि सभा विचार के बाद संचारकर्मी सब संग संक्षिप्त बातचीत करे तो ई विधेयक के संबंध में विभिन्न पार्टी सब संघ के बीच में सहमति भ चुकल धारणा रखलेन। ओ सत्तारूढ़ दल सब के बीच में एहि विधेयक के संबंध में सहमति भ चुकल धारणा रखलेन। ओ प्रतिपक्षी दल सबक सेहो विधेयक के संबंध में विमति नहीं रहल जेबाक चाही हुनक कहब छलैन। एकदम असन्तुष्टि होला भनेर, किनभने यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयकको बारेमा धेरै लामो समयदेखि चर्चा चल्दै आएको छ। विभिन्न पार्टीहरूको बिचमा सहमति पनि भइसकेको छ। अहिले सत्ताधारी पार्टी जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको उप प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल के विश्वास के मत दक प्रतिपक्ष में बैस सेहो मिलबाक कहित सबै गोटे विश्वास के मत देला पर नीक होबाक धारणा रखने छलैन। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी नेता घनश्याम भूषाल महासचिव में मनोनीत कयल गेल छन्। रवि दिन पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलो नगर में बैसल पार्टी पदाधिकारी विचार से निर्णय कयल गेल अछि। विचार के बाद संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी उप महासचिव जगन्नाथ खतिवड़ा पार्टी के महासचिव पद में घनश्याम भूषाल के चयन कयल गेल आ महासचिव वेदुराम भूषाल के उपाध्यक्ष में मनोनीत कयल गेल बतौलैन। ओ बैसार 4 उपाध्यक्ष घनेन्द्र बस्नेत, केदार न्यौपाने, धर्मनाथ शाह आ केशवलाल श्रेष्ठ के केन्द्रीय सचिवालय सदस्य में मनोनीत केने समेत बतौले छ। आजसम्म महासचिवको पदमा कार्यरत रहनुभएका कमरेड डाक्टर वेदुराम भूषाललाई उपाध्यक्षमा मनोनयन गरिएको छ र रिक्त रहेको महासचिव पदमा कमरेड घनश्याम भूषाललाई मनोनयन गरिएको छ। सर्वसम्मत निर्णय गरिएको छ। पार्टीका 4 जना केन्द्रीय उपाध्यक्षहरू कमरेड घनेन्द्र बस्नेत, कमरेड केदार न्यौपाने, कमरेड धर्मनाथ शाह र कमरेड केशवलाल श्रेष्ठ पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय सदस्यमा सर्वसम्मतिले मनोनयन गरिएको छ। वो केंद्रीय सचिवालय सदस्य के संख्या 19 पहुंचाल गेल बतौलन। वो पार्टी सरकार के विश्वास के मत देबाक निर्णय केने आ आब सत्ता पक्ष के कुर्सी में बैसबाक निर्णय केने सेहो बतौलन। वो सरकार में जेबाक वा नहीं जेबाक विषय में निष्कर्ष नहीं लागल समेत स्पष्ट केने छलैन। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी महासचिव मोहन वैद्य किरण प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जनता के विश्वास गुमा चुकल टिप्पणी केले छ। राजनीति में विचित्र के लीला देखाब लगला से प्रधानमंत्री प्रचण्ड के नेपाली जनता आ विश्वास करबाक ठाउँ नहीं रहल हुनक जिकिर छलैन। इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान रवि दिन काठमाडौँ में आयोजना केने कार्यक्रम में महासचिव वैद्य ओली के समाप्त करब कहिक लगबाक फेर ओली के शरण में पैर का सरकार बनेबाक मुद्दा टिक नहीं सक प्रधानमंत्री प्रचण्ड विश्वास के सेहो ध्वस्त पार देने आरोप लगौलन। वो कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका लगायत के सत्ता आयकर अवय सब मरल लाश जेहन अवस्था में पहुंचल बतबैत नया राज्य सत्ता निर्माण के लिए तैयार रह हो पार्टी के नेता कार्यकर्ता के निर्देशन दिलन। कार्यपालिका पनि असफल, न्यायपालिका पनि असफल, व्यवस्थापिका पनि असफल। हामीले देख्यौँ नि त भन्नुहोस्, यस्तो चिजहरू सब असफल छ। कांग्रेस त असफलै हो हैन, पुरानो सत्ता र व्यवस्थालाई जोगाउनको निम्ति भनेर अब कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेताहरू भनौँ के गर्छ। महासचिव वैद्य वर्तमान राज्य सत्ता संचालन के लिए कांग्रेस असफल भ चुकल आ कम्युनिस्ट नेता सबके सेहो जनता विश्वास करबाक अवस्था नहीं रहला से नया राज्य व्यवस्था स्थापना करबाक मजबूत आधार बनैत गेल बतौलने छ। नेकपा एमाले रासायनिक मल के अनुदान कटौती करबाक निर्णय तत्काल फिर्ता लेब सरकार संग माग केलने छ। नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल रासायनिक मल के अनुदान कटौती करबाक सरकार के निर्णय किसान के समस्या देव कयल गेल कहित तत्काल फिर्ता लेब सरकार संग माग केलने छ। रवि दिन पार्टी के कृषि तथा पशुपक्षी विकास विभाग द्वारा ललितपुर के चासल स्थित पार्टी केंद्रीय कार्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में हो नेपाली किसान सबक संरक्षण आ प्रोत्साहन के लिए रासायनिक मल के मोल घटाब आ अनुदान वृद्धि कर से हो सरकार के सचेत करौलेने छ। महासचिव पोखरेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रासायनिक मल के मोल घट रहा समय में नेपाल में क्या वृद्धि कर पड़ल कहकर सरकार के प्रश्न केने छलैन। ओ अपन पार्टी नेतृत्वक सरकार रासायनिक मल कारखाना स्थापना करबाक काज के आगा बढ़ाउने बतबैत एहि के गति देव से हो सरकार के दबाव दिलने छ। यस प्रकारका काम र क्रियाकलापहरूले स्वाभाविक रूपमा नेपालको कृषि क्षेत्रलाई कमजोर पार्ने खालको काम गर्छ। सरकारले किसानमारा यस प्रकारका नीतिहरू र निर्णयहरू अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्दछ र नेपाली किसानहरूको संरक्षणका लागि नेपालको कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि चाहिँ
स्वाभाविक रूपमा चाहिँ सरकारले अनुदानमा वृद्धि गर्नुपर्दछ र अघि पत्रकार मित्रहरूले सोध्नुभए जस्तै नेपालभित्रै अविलम्ब रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनु पर्दछ। माछाची पोखरेल नेपाल में वन क्षेत्र प्रशस्त भेलासा प्रारंगिक मल के उत्पादन के लिए किसान के प्रोत्साहन कर आ के लिए आवश्यक बाजार की व्यवस्था कर से हो सरकार के ध्यान आकर्षण करने छलन। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए पूंजी आ प्राविधिक विकास में सरकार द्वारा विशेष ध्यान देल जेबाक चाही हुनक सुझाव छलन। पाल्पा के रिवदीकोट में टिपर के ठक्कर से पैदल यात्रु के मृत्यु भेल। रिवदीकोट गाउँपालिका वार्ड नंबर 2 मसार स्थित हार्थोक सरदेवा भित्री कच्ची सड़क खड्ड में टिपर ठक्कर दिला पर पैदल यात्री मसार के 69 वर्षक होम बहादुर लामटांग के मृत्यु भेल। रविदिन भिनसर सिद्धेश्वर खानी से चुनढुंगा लक बुटबल दिस जा रहल लू दुख 2446 नंबर के टिपर लामटांग के ठक्कर देने छल। टिपर आ टिपर चालक पुलिस के नियंत्रण में है। भारतक बिहार से एक किशोरी के उद्धार कल गेल। सिराहा के गोलबजार नगरपालिका धरमपुर निवासी 15 वर्षक किशोरी के सामाजिक अभियंता सरोज राय उद्धार क नेपाल लेने आई है। राय ऐसा पहिने सेहो भारत से सैयौं बाल बच्चा सबके उद्धार कर नेपाल फिरता आइन चुकल है। भारतक मधुबनी स्थित बाल कल्याण समिति के मदद में किशोरी के घर फिरता आना सफल भेल। अभियंता राय बतौलन समिति किशोरी के नेपाल घुराब राय के संपर्क केने छल। एकरा बाद बालिका के विषय में घर परिवार के पता लगाकर आवश्यक कागजात तैयार कर भारत से उद्धार कर लाओल गेल है। बीतल अखार 5 गते घर में बाबू वैवाहिक कार्यक्रम में गेल समय किशोरी भारतक दरभंगा होइत एक नेपाली संग हैदराबाद पहुंचल छल। हैदराबाद में पुलिस के शंका लगला बाद किशोरी संग सूद पूछ केला पर नेपाल से भाग के आयल खुलल छल। ओकरा पकड़ कर वही ठाम के बाल कल्याण समिति में बुझाल गेल छल। बांग्लादेश में बस दुर्घटना भेला से 17 गोटे के मृत्यु भेल। बांग्लादेश के दक्षिणी जिला शिवचर में भेल दुर्घटना में और 25 गोटे घायल भेल। घायल सबके स्थानीय अस्पताल में इलाज भ रहा है। घायल सबके अवस्था गंभीर रहल जनाओल गेल। अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम के अनुसार बस द्रुत मार्ग के रेलिंग में ठकरा कर नीचा खसल छल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर करीब 14 वर्ष के बाद 100वीं चुनाव कल गेल। जनकपुर धाम के राराबा कैंपस में 21 सदस्यीय कार्य समिति के लिए 88 गोटे चुनावी मैदान में। मलेशिया पहुंचल 56 नेपाली श्रमिक समस्या में तत्काल उद्धार कर मधेसी आयोग द्वारा सरकार के ध्यान आकर्षण। प्रदेश 1 के नाम कोशी राखल गेल पर पहचानवादी सबक असंतुष्टि। कोशी नाम खारिज कयल जेबाक चाही मांग करैत विराटनगर में प्रदर्शन। प्रचंड नेतृत्वक सरकार में शामिल हेबाक नेपाली कांग्रेस के निर्णय। आ रासायनिक मल के अनुदान कटौती करबाक निर्णय तत्काल फिरता लेल जेबाक चाही सांसद सब द्वारा सरकार संग मांग। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।